दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक पिता द्वारा अपनी 4 लड़कियों से किया गया छल। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरड़िया रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी एक के बाद एक 4 लड़कियां हुईं। गरड़िया और उसकी पत्नी चाहती थी उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गरड़िया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दे। गरड़िया राजी हो गया। गरड़िया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहें तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना ही रही थी, उसी बीच एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गईं। गरड़िया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चलते हैं। इन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गईं। गरड़िया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल में चला गया। वहाँ बहुत सारे बेर की झाड़ियाँ थीं। गरड़िया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम सब मुझे यहाँ पर मिलना। लड़कियाँ बेर निकालते निकालते काफ़ी आगे चली गईं। गरड़े ने वहाँ एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। गरड़िया को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई दिन, कई महीने और कई वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गरड़िया के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गरड़िया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गरड़िया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होंगी। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने। ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में हैं। गरड़िया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी के विचार विमर्श पर गरड़िया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चला गया। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गरड़िया को मिला। गरड़िया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गरड़िया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गरड़िया को रोते हुए देख उसने पूछा, आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? गरड़िया ने उसे पूरी बात बता दी। गरड़िया की बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गरड़िया बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रहीं। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और अपने माता पिता के लिए भी उन्होंने बेर रखे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगीं। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन चारों बहनों को घोड़े में बिठा दिया। वह उनको अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियों का पता नहीं किस हाल में होंगी, वे जीवित होंगी भी या नहीं। कांपती हुई आवाज में गरड़िया बोला, मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में कुछ पता चल जाए। गरड़िया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने गरड़िया को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गरड़िया सोचने लगा,
मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों। मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में, नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवे को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गरड़िया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझ गरीब की बेटियां इस महल में, गरड़िया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गरड़िया अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्मों के लिए अपनी बेटियों से क्षमा मांगी। उनकी बेटियों ने उन्हें क्षमा कर उन्हें गले से लगा लिया और अपने माता पिता को भी उन्होंने राजमहल में ही रख लिया। इस प्रकार वह लोग खुशी से जीवन यापन करने लगे। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। भक्तों, इस कहानी से आपको खुश रहने का तरीका पता चलेगा कि हम अपने जीवन में किस प्रकार खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुश रखने में मदद कर सकते हैं। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं? ना आप कभी किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को बुरा भला कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जरूर जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले हफ्ते मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया था। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को एक हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 8वां दिन तो बना ही नहीं। तो भक्तों, आइए आज से अपने जीवन में परिवर्तन आरंभ करें। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।